तो जी हाँ, मैच ख़त्म हो गया है इस समय और जैसा कि मैंने प्रीव्यू में बोला था कि आरसीबी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एज़ कम्पेयर टू एसआरएच, वही हुआ। आरसीबी ने रौंदा है बाकायदा एसआरएच को, 6 विकेट से हराया है और 15.4 ओवर में उन्होंने पूरा टारगेट चेज़ कर लिया। तो दैट शोज़ कि दे आउट क्लास्ड एसआरएच। तो शुरुआत ऐसे हुई कि आरसीबी ने टॉस जीता। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। ईशान से जब पूछा गया तो ईशान ने भी बोला कि हम लोग भी फील्डिंग ही करते, बट ठीक है, विकेट इज़ गुड, तो हम लोग बैटिंग में करने में भी खुश हैं। बैटिंग के लिए बुलाया गया एज एक्सपेक्टेड अभिषेक शर्मा, वही लेग साइड का गेम, आउट हो गए 7 रन बना के 7 गेंद पे। उसके बाद ईशान आया, ईशान ने भी ठीक ठाक खेला और ईशान ही ने सबसे अच्छा खेला उनकी तरफ से, जिसने 38 बॉल पे 80 रन्स की कुछ पारी खेली। तो उसका थोड़ा साथ दिया हेनरिच क्लासन ने, जिसने कि 21 बॉल पे कुछ 31 रन मारे थे। उसके बाद नीतीश रेड्डी तो आउट होके चले गए और फिर उसके बाद आए अनिकेत वर्मा एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। जो कॉन्फिडेंस उस बंदे के अंदर था ना, वो कॉन्फिडेंस ना हम लोग को एक रिमाइंडर की तरह उसने दिया कि मेरे अंदर एक हार्दिक पांड्या वाला कॉन्फिडेंस है। वो बिल्कुल हार्दिक पांड्या वाला कॉन्फिडेंस लेके आया था। कई बार तो उसने नो लुक शॉट खेला है, जिसमें एक बार उसका कैच भी छोड़ दिया विराट कोहली ने। वो नो लुक मार रहा था, वो समझ गया था कि ये कैच उठ गया है, बट किस्मत अच्छी थी, कोहली से कैच छूट गए। तो ईशान किशन, क्लासन और अनिकेत वर्मा की वजह से जो रन्स बने वो बने 201। आरसीबी की तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी की गई, दो लोग ने बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी करी। एक जेकब डफी ने, ये वही डफी हैं जो अभी वर्ल्ड कप में मारे जा रहे थे, यही इंडिया में। पता नहीं अचानक से कैसे फॉर्म आ गया भाई साहब का। और हेज़लवुड ने आज बॉलिंग ही नहीं की, खेले ही नहीं वो, और शायद फिट नहीं है। और भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कुछ 4 ओवर में कुछ 30-31 रन दिए थे, एक विकेट भी लिया था उसने। डफी ने कुछ 4 ओवर में 22 रन दिए, 3 विकेट लिए थे। तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई, जिसकी वजह से इनका स्कोर। और सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों टीम के बीच में बैटिंग और बॉलिंग से ज़्यादा डिफरेंस था फील्डिंग का। जो 2 कैच पकड़े गए हैं ना, सबसे पहले ईशान का और फिर क्लासन का, क्योंकि कैच तो हेड का भी पकड़ा गया था, बट ठीक है, हेड आउट हो गया तो उसके बाद, क्योंकि हेड बहुत सस्ते पे आउट हो गया था। तो जब ईशान आउट हुआ है ना, तो ईशान कुछ 80 रन पे था वो, 38 बॉल्स पे आउट। तो उसका आउट होना कम से कम 25 से 30 रन का अंतर था वो, वहाँ 25 से 30 रन का अंतर पड़ा। और हेनरिक क्लासन, अगर आप उसको आउट नहीं करोगे ना, तो वो दाना है भाई, वो आपको तब तक मारेगा जब तक कि आपका दम नहीं निकल जाता है। तो उसको आउट करना बहुत ज़रूरी था, जो उन्होंने आउट कर लिया, जिसकी वजह से 50 से 60 रन ये लोग कम रह गए, मिनिमम 50 रन कम रह गए। ये विकेट ऐसा था कि बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज, छोटा ग्राउंड, विकेट बिल्कुल पाटा। थोड़ा सा मुझे लग रहा था 7-8 ओवर तक की अच्छा विकेट नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा रुक के आ रहा था बॉल, थोड़ा स्पॉन्जी बाउंस था, जिसका फ़ायदा उठाया डफी ने भी फ़ायदा उठाया और भुवनेश्वर ने भी फ़ायदा उठाया उसका। और पाटीदार की कैप्टनेसी बहुत बड़ी चीज़ थी। पाटीदार ने जो डफी का इस्तेमाल किया, पहले 7 ओवर में उसके 4 ओवर करा देना और फिर उसको भेज देना, उसको सब्स्टिट्यूट करके इम्पैक्ट प्लेयर को कॉल कर लेना फील्ड पे, बहुत बड़ा डिसीजन था। और उनके फेवर में भी है, क्योंकि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया था। और मेरे साथ भी कुछ लोग देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि अगर डफी गया था तो इम्पैक्ट प्लेयर उसकी जगह बेथल क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, बेथल इसलिए नहीं आया क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर सिर्फ 4 खेल सकते हैं आपकी टीम में। वो आप चाहे 4 पहले खिला लो, या तो आप पहले 3 खिलाओ, तो उसके बाद एक इम्पैक्ट प्लेयर 4 ला सकते हो। इसलिए 4 प्लेयर पहले से ही खेल रहे थे आरसीबी में। हाँ, ठीक है। तो आरसीबी में जब पहले से 4 प्लेयर्स खेल रहे थे, इसीलिए वहाँ पे बेथल नहीं आए, पडिक्कल आए। और बहुत लोगों का कहना था कि बेथल
इज़ अ गुड बैट्समैन एज़ कम्पेयर टू पडिक्कल, बट अभी उन लोग से ये कहना है कि पहले जाके स्टैट्स चेक करो आप डोमेस्टिक के। ठीक है, पडिक्कल भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसको आप एकदम से इग्नोर कर सकते हो। पडिक्कल भी अच्छा प्लेयर है, उसने दिखाया भी चेज में हाउ गुड ही वॉज। एक तरफ विराट कोहली खड़ा था भाई, फिल सॉल्ट का विकेट जल्दी गिर गया था जब ये लोग चेज करने उतरे तो। उसके बाद आया डफी, सॉरी, उसके बाद आया आपका ये देवदत्त पडिक्कल, और पडिक्कल ने जिस हिसाब से खेला भाई साहब, बहुत प्यारा खेला उसने। कुछ 26 बॉल पे 61 रन मार के गया है वो। और फिर वही हाल उसका था, विराट कोहली जब तक कि पडिक्कल खेल रहा था बढ़िया एंकर इनिंग्स खेल रहा था वो, बिल्कुल। जैसे ही पडिक्कल आउट हुआ, पाटीदार आया, पाटीदार ने भी मारना शुरू कर दिया। कुछ 12-13 बॉल पे वो भी 31 रन बना के गया है। उसने भी 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला हुआ है। इनकी तरफ से बॉलिंग में सिर्फ वो जो एक इम्पैक्ट प्लेयर आया था डेविड पेन, बस वही चला। वही एक बार तो हैट्रिक पे भी आ गया था। तो आरसीबी इतना अच्छा खेल गई थी ना कि मतलब मुझे तो लग रहा था कि 14 ओवर में मैच खत्म होना चाहिए था, 14। लेकिन थोड़ा सा एक और इसलिए खिंच गया क्योंकि विकेट्स गिर गए गुच्छे में, 2 विकेट्स गिर गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा रोका, टिम डेविड ने रोका। और उसके बाद विराट कोहली ने अपना गियर बदला, और फिर वही हमको विंटेज विराट कोहली, उसने एक शॉट मारा इस मैच में विराट ने। भाई साहब क्या शॉट था वो। बस उसने ना ऐसे टोन चेक किया था अपने बैट का, मतलब एक होता है स्ट्रोक चेक, क्या चेक था वो। नेट्स में ना जो बैट्समैन होते हैं वो नॉक जो बैटर्स होते हैं नॉक नहीं करते हैं, वो नॉक किया है सिर्फ उसने। और इतना लंबा 6 स्ट्रेट का, बिल्कुल तीर की तरह, बिल्कुल सीधा, कोई पावर नहीं, कोई मसल नहीं, बस फ्लो ऑफ द बैट, टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, शेयर क्लास। आज इस एज में और आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब टेस्ट से रिटायर्ड बंदा, 2020 से रिटायर्ड बंदा सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है, वो भी 50-50, जो कि अब ज़्यादा होता भी नहीं है। उसके बाद भी इतनी टाइमिंग और इतना अच्छा, और इतने बड़े स्टेज पे, बहुत बड़ी बात है। तो विराट कोहली, वी ऑल लव यू, जिस तरह से आप खेल रहे हैं। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप इंडिया में हैं, आप इंडियन टीम के प्लेयर रहे हैं, और हमारे लिए तो हमारी जान से भी ज़्यादा हैं। इसलिए हमेशा यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से खेलते रहें। और बाकी ये मैच में तो कुछ था ही नहीं, और काव्या जी को तो मैं क्या ही बोलूँ, गलती एसआरएच वालों की तो बिल्कुल नहीं है, ओनर्स की ज़्यादा है। जैसे काव्या जी ने जो टीम खरीदी है, अब जितने ऑप्शन दोगे आप उतने भी तो खिलाया जाएगा ना टीम। आपने बॉलर्स जब खरीदे नहीं अच्छे, आपका सारा जो फोकस था द 100 पे था, वहाँ पे अबरार अहमद को खरीद रहे थे आप, इधर के आईपीएल पे आपका ध्यान ही नहीं था। तो यही होगा, एसआरएच इस बार भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाएगी, टीम ऐसे ही खेलने वाली है, इसके पास बॉलर्स नहीं है, बैट्समैन से खाली भरी हुई टीम है ये। और पहले भी हैदराबाद की टीम से ऐसे ही हुआ करती थी, जब डेक्कन चार्जर्स था, डेक्कन ग्रुप जब इसका मालिक था, तो भी ऐसी टीम्स सेलेक्ट किया करते थे, सारे पावर हिटर्स, शाहिद अफरीदी, हर्षल गिब्स, एंड्रू साइमंड्स, एडम गिलक्रिस्ट, इस तरह के हिटर्स ले रखे थे। गलती से एक टाइटल भी जीत गए थे। तो वही है, उसके बाद एक टाइटल गलती से ये हैदराबाद ये भी जीत गई, सनराइजर्स, और नितिन के पास कुछ है नहीं। तो ये अपने प्लेयर्स को वाइजली चूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये बैलेंस तो बिल्कुल भी अपने ध्यान नहीं रख रहे हैं। जो बैलेंस आरसीबी ने थोड़ा बहुत इसमें दिखाया है, वो उनकी बॉलिंग थी जो उनको मैच जिता ले गई। और सबसे बड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, वो ईशान किशन और क्लासन का जो कैच लिया ना फिल सॉल्ट ने, दैट वाज मतलब स्टनर। वो जो ईशान का कैच था ना, वो कैच नहीं था, वो पूरा मैच था। वहाँ से ना आप मैच से बाहर हो गए सनराइजर्स हैदराबाद। उसके बाद अनिकेत वर्मा ने मारा है, बट जितना ईशान मार सकता था उस हिसाब से नहीं मार पाया वो बंदा।
तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीव्यू में पहले ही बोल दिया था कि मैच में ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं, कुछ बराबर की टीम्स ही नहीं है। एक सिर्फ पावर हिटर्स को लेके चल रही है, एक पूरा बैलेंस बना के चल रही है। और आरसीबी, दे प्लेड लाइक अ डिफेंडिंग चैंपियन। एक्चुअली दे प्लेड लाइक अ अटैकिंग चैंपियन, नॉट डिफेंडिंग चैंपियन। अटैक किया उन्होंने शुरुआत से, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कैप्टनेसी हो, चाहे फील्ड प्लेसमेंट्स हों, जो कैचेस लिए गए, 90% कैच एफिशिएंसी। सिर्फ एक कैच छूटा है कोहली से, वो भी बाय मिस्टेक ही छूटा होगा क्योंकि कोहली इज़ अ वेरी गुड फील्डर। तो उधर भी छूटा है कैच, हैनिश क्लासन ने छोड़ दिया था एक कैच कोहली का। और फिर कोहली का आप कैच छोड़ोगे तो फिर वो आपको रिग्रेट कराएगा। वो बंदा बहुत अलग चीज़ है। एक बार मौका मिला अगर आपने नहीं पकड़ा तो आपको फिर तरसा देगा अपने विकेट के लिए। इतना बड़ा प्राइस टैग लेकर चलता है अपने विकेट पे, तो उसको आप अगर मिस करोगे ना तो मैच हार जाओगे। आज के मैच के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल है केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। अच्छा मैच होगा, ये भी अच्छा मैच होना चाहिए। और सुनने में आ रहा है केकेआर के पास भी कोई खास ऐसा बैलेंस है नहीं। उसकी बात हम लोग कल कर लेंगे प्रीव्यू में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।